वेलकम बैक टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा, वहाँ जाके आप बुक कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी करंट सिचुएशन को लेकर स्टक हैं एंड बेसिकली आप अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए कुछ मैसेजेस हम देखेंगे फ्रॉम दिस हैंडमेड मैसेजेस। उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे, देन फ्यूचर आउटकम चेक करेंगे ऑफ दैट सिचुएशन। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सो लेट्स सी देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रही है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर करंट सिचुएशन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आपको रीडिंग कैसी लगी गाइस। और डेली रीड, अगर इस तरीके की डेली रीडिंग्स अगर आप चाहते हैं एनर्जी चेक-इन, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, लेट्स सी देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन आपके लिए क्या मैसेज दे रही है। लेट्स सी। ओके, someone is not sorry about their mistakes. So basically कोई person सॉरी फील नहीं कर रहा है अपनी मिस्टेक्स के लिए, एंड आई फील लाइक कि दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक ब्लेमिंग माइट भी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन के साइड से कि हो सकता है मिस्टेक ये पर्सन करते हैं एंड दिस पर्सन इज ब्लेमिंग ऑन यू। समवन हैज़ पुट अ स्पेल ऑन यू, डेफिनेटली किसी पर्सन ने आपके ऊपर कोई स्पेल यूज़ करा है, स्पेल कास्टिंग करी है। ठीक है, समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू विद वशीकरण। बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है वशीकरण। ठीक है, ओके, अगेन सी समवन हैज़ अ डीप सेक्सुअल डिजायर्स अबाउट यू। तो मुझे लगता है किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर्स हैं आपको लेके एंड दिस पर्सन इज पुटिंग स्पेल्स ऑन यू। ठीक है, स्पेल्स की एनर्जी दिख रही है, वशीकरण स्पेल्स की एनर्जी बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो किसी पर्सन ने आपके ऊपर माइट भी ये चीज़ें यूज़ करी है। ठीक है, लेट्स सी। कार्मिक फेज और साइकिल इज कंप्लीटिंग। बेसिकली आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ कोई भी पर्सन हो सकते हैं, माइट बी दिस इज द सेम पर्सन जो कर रहे हैं, इनके साथ आपका कार्मिक साइकिल और फेज कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी। ब्लेसिंग्स इन लव एंड करियर आर कमिंग। डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, लव एंड करियर दोनों में। आई एम नॉट रेडी टू सेटल डाउन, आई वॉन्ट माई सिंगल इंडिपेंडेंट लाइफ। डेफिनेटली पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं एंड आई डोंट सी दिस पर्सन इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस सिचुएशन। सीक्रेटली स्पाइंग ऑन यू एंड फीलिंग लाइक यू विल नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर और बेसिकली मी। तो मुझे लगता है इस पर्सन को ये लगता है कि इस पर्सन आपको सीक्रेटली स्टॉक करते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। फोकस ऑन योर हेल्थ, माइट बी यू विल गेट सम हेल्थ इशूज। तो बेसिकली यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हो सकता है आप अदर सिचुएशंस फोकस कर रहे हो और हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। टेक रिस्क एंड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। बेसिकली रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको किसी सिचुएशन में और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन डेवलप करो इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड लव बॉम्बिंग, डेफिनेटली समवन इज यूजिंग कोई मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आपकी तरफ यूज़ कर सकता है इन अपकमिंग डेज और अपकमिंग मंथ में, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज़ नॉट वेरी लाइक स्लो एनर्जी। हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज में या नेक्स्ट मंथ दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पर्सन आपको लव बॉम्बिंग यूज़ कर सकता है या फिर दिस पर्सन विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू। ठीक है, हेटर्स आर प्लानिंग, ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट्स, कीप डूइंग योर थिंग्स। तो बेसिकली मुझे लगता है पीपल आर प्लानिंग समथिंग अबाउट यू बेसिकली बिहाइंड योर बैक। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में यू विल सी द नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ पीपल या फिर कुछ लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बट दिस इज़ द राइट टाइम पीरियड कि जहाँ पर आप अपनी चीज़ें करते रहें और अपने इंस्टिंक्ट्स पे फोकस करते रहें। ठीक है, अपने इंट्यूशंस पे। आई कॉपी यू बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, आई एम शॉक्ड विद दैट चेंज टू। तो मुझे लगता है कोई पर्सन आपके चेंज को देख के शॉक्ड है। बेसिकली हो सकता है इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके का चेंज आ जाएगा एंड दिस पर्सन कॉपी यू, माइट बी कॉपी की एनर्जी लग रही है कि माइट बी दिस पर्सन कॉपी योर वे और समथिंग लाइक कुछ हो सकता है। डोंट बी डिप्रेस, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। यूनिवर्स इज सेइंग डोंट बी डिप्रेस, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। आपको लगता है चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, आई डेफिनेटली फील गुड फॉर्च्यून इज कमिंग। हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन, इज देयर एनी मीटिंग पॉसिबिलिटी? समवन इज आस्किंग हाई सेक्सुअल अट्रैक्शन है यहाँ पे, सो क्या यहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं? बेसिकली समवन इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, यू विल गेट रिवॉर्ड्स वेरी सून। दैट इज सो गुड। आपको रिवॉर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे इन द फ्यूचर। ओके, योर एक्स पार्टनर इज मैनिफेस्टिंग एंड क्रेविंग फॉर यू। सो आपके एक्स पार्टनर मुझे लगता है दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग एंड क्रेविंग फॉर यू। ठीक है, I have family issues
एंड आई एम ट्राइंग फॉर द सॉल्यूशंस। तो मुझे लगता है माइट भी आपका एक्स हो सकता है जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, माइट बी दिस इज लाइक समथिंग अलग अलग, कुछ 2 लोग हो सकते हैं, बट किसी के फैमिली इशूज़ हैं और योर एक्स इज रिटर्निंग बैक टू यू, और सिमिलर भी हो सकती है सिचुएशन, ठीक है। पीपल विल चेज यू फॉर द फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स, गुड न्यूज़ कमिंग। आपकी तरफ फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स के बहुत सारे प्रपोजल्स ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। समवन लाइक्स यू इन योर वर्क स्पेस और कॉलेज, डेफिनेटली आपको कोई सीक्रेटली पसंद करता है माइट बी, और ये आपको पता भी हो सकता है, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सॉरी फॉर द पास्ट मिस्टेक्स, आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स गुड नाउ। तो ये पर्सन चीज़ें सही करने की कोशिश करेंगे अगर इस पर्सन ने कोई मिस्टेक्स करी थी। एंड द लास्ट वन विच इज ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, यू आर गाइडेड अबाउट योर सिचुएशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आ रही है, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स इज सेइंग आपको सुनने की ज़रूरत है। द लास्ट वन मोर, I am jealous how you changed a lot. I have not expected that from you. Definitely कुछ jealousy, love spells, love bombing, you know, और वशीकरण, this type of energy I'm just getting. तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पे है बिहाइंड द सीन्स माइट बी, या आपके सामने है एंड यू आर कन्फ्यूज बेसिकली, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो नाउ। टैरो से अब हम चेक करते हैं। लेट्स सी फ्रॉम टैरो। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो आपकी करंट सिचुएशन। लेट्स सी फ्रॉम टैरो आपकी करंट सिचुएशन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गिव मी सम। ओके, 10 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ कप्स एंड विद द मैजिशियन कार्ड। जैसे मैंने आपको बोला समवन इज मैनिफेस्टिंग यू, वही चीज़ मुझे दिख रही है। वन पर्सन इज डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग अ यूनियन और अ रीयूनियन विद यू, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसे लग रही है। सो दिस इज समथिंग लाइक समवन इज मैनिफेस्टिंग, कोई कम्युनिकेशन आपसे कोई पर्सन करना चाहता है। एंड माइट भी बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मीटिंग रिसीव हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी के लिए आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे। आई डोंट फील लाइक कि दिस इज समथिंग लाइक जो आपको कमिटमेंट अभी रिसेंटली मिलेगी आपको, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, एफर्ट्स तो नहीं दिख रहे, बट डेफिनेटली आई सी अ कम्युनिकेशन और अ मीटिंग फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मीटिंग, कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी, ठीक है, या फिर आप इस पर्सन से बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। हाँ, स्पेशली दोज हु आर वर्किंग इन देयर करियर साइड, तो हो सकता है कि उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स ना मिल रहे हो करंटली, ठीक है। द शैडो साइड का मैसेज है एंड विद दिस हाई प्रीस्ट, तो डेफिनेटली हो सकता है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं और हुएवर द मैस्कुलिन इज इन द पिक्चर, हो सकता है उस पर्सन को कुछ ना कुछ अभी रियलाइजेशन सिचुएशन को लेके हो रहा है, या माइट बी दिस पर्सन इज रियलाइजिंग अबाउट द सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। या कुछ चीज़ें, शैडो साइड इज ऑल अबाउट कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमने नहीं देखा होता है, दैट इज समथिंग वर्किंग, ऐसा मुझे लग रहा है। उस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड जस्टिस एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली एंड उसके बाद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करें, आपके पर्सन आपको सिचुएशन चेंज करके दें। या हो सकता है दोज हु आर इन करियर साइड, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपने फेस नहीं करी थी एंड यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर करियर साइड, तो वो भी आपके लिए एक जस्टिस मोमेंट लेकर आएगा जहाँ पर आप चीज़ें ट्रांसफॉर्म करोगे अपने लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है कि रिसेंटली कुछ लोगों का कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लव। बहुत सारे लोगों का कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ लव होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप इज एंडिंग, लाइक एक ऐसा फेज एंड होते हुए दिख रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेसिव था, जहाँ पे चीज़ें बन नहीं रही थी। एंड विद दिस मून कार्ड एंड लवर्स कार्ड, डेफिनेटली कुछ कंक्लूजन नहीं आ रहा था, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि मोस्ट ऑफ पीपल आर जगलिंग इन द सिचुएशन की एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ठीक है, इस तरीके का लग रहा है। तो उस चीज़ को लेके बेसिकली मुझे लग रहा है कि यू विल रिसीव क्लैरिटी। बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है। माइट बी यू कांट मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ वंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज कमिंग, नाइट एंड नाइट, अनएक्सपेक्टेड। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आई जस्ट फील लाइक रिसेंटली जो मुझे एनर्जी दिख रही है, बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन इज कमिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्शन आ सकता है फ्रॉम समवन, बट विद दिस एनर्जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम यू इन द पास्ट, और इंटेंशनली कुछ चीज़ें यहाँ पे बन नहीं रही थी क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। एंड नाउ आई फील वो कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है एनर्जी का। कहीं ना कहीं सम ऑफ यू आर रियलाइजिंग कि कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन छोड़ देनी चाहिए। एंड द मोमेंट यू आर रिलीजिंग दैट, दिस पर्सन इज कमिंग, रीचिंग आउट टू यू, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एंड विद द एम्परर कार्ड, डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग एंड विद द एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आता हुआ मुझे दिख रहा है, न्यू रिलेशनशिप पैटर्न, न्यू रिलेशनशिप का जो वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अनएक्सपेक्टेड न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मुझे ऐसा लगता है।
अनएक्सपेक्टेड न्यू स्टार्ट इज कमिंग, क्योंकि पास्ट की चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स डेथ एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स डेथ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट इज कमिंग बहुत सारे लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो इट माइट बी इट्स कंप्लीटिंग इन द फ्यूचर, नॉट राइट नाउ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको या इस पर्सन को, ठीक है। बट समवन इज डेफिनेटली रिसर्चिंग अबाउट समथिंग और क्लैरिटी गेन करने की स्ट्रैटेजीज पुट कर रहे हैं पर्सन, माइट बी लाइक इस तरीके का लग रहा है कुछ। और करियर में लेके है, तो करियर में लेके मुझे लग रहा है यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी चीज़ का बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो यहाँ पे। आई जस्ट फील लाइक डेफिनेटली वो चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करेंगी। माइट बी हो सकता है ये फेज़ आपको थोड़ा डिस्टर्बिंग रह सकता है, बट माइट बी 6 वीक्स लेटर, 6 मंथ्स लेटर यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। किसी तरीके का टावर जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है। लेट्स सी आपका फ्यूचर आउटकम क्या रह सकता है, आपका फ्यूचर आउटकम क्या रह सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, आई हैव जस्ट टोल्ड यू ऑलरेडी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है एंड दिस इज अनएक्सपेक्टेड। मैंने आपको बोला ना, ये जो भी होगा, ये जो भी फाइनेंसेस है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ करियर में आएंगी अनएक्सपेक्टेड आएंगी। तो बहुत सारे लोगों के लिए मनी वाइज गेन मुझे लग रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए, डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन का मुझे लग रहा है कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है, रिलेशनशिप इज एंडिंग, या फिर कुछ चीज़ किसी तरीके का जो बर्डन था, रिलेशनशिप मूव आउट नहीं कर रहा था या कुछ खास नहीं हो रहा था, और समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, वो कंप्लीशन मुझे होते हुए दिख रहा है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गवा भी सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। कुछ लोगों का मुझे करियर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए दिख रहा है, किसी तरीके की एंडिंग आपके करियर में मुझे दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि यू विल स्टार्ट योर ओन वर्क, ठीक है, ये भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी स्टेबिलिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है, इस तरीके का लग रहा है। सो लेट्स गो टू द गाइडेंस नाउ। Okay, let's see guys, let's see the guidance for you. Let's see the guidance for you. Let's see the guidance for you. Okay guys, let's see the guidance for you. Okay, future. Let go of the past and move forward. जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारे लोगों के लिए एंडिंग होती हुई दिख रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। 11 की एनर्जी है ये, ठीक है, 1111। तो मुझे लग रहा है माइट भी कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कनेक्शन, प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको मैरिज के लिए, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, ठीक है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इंट्यूशन बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं, तो देयर इज अ नीड टू लिसन योर इंस्टिंक्ट्स बेसिकली, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, स्पेशली ऑन द नाइट टाइम, तो उसको सुनने की ज़रूरत है। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, मुझे लगता है आपके पास ऑलरेडी हेल्प आ रही, हेल्प इज ऑन द वे, बट आप सुन नहीं रहे उन चीज़ों का, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम, तो मुझे लगता है कि दोज हु आर वांटिंग अ लव रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है। दिस कैन बी अ सोलमेट कनेक्शन, अगेन सी। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज द की फॉर सेटिस्फैक्शन, चैरिटी जितना कर सकते हैं, जितना आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं, इन एनी फॉर्म, शेप और फॉर्म, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड, सो मुझे लगता है कुछ आपको अभी हिडन है, कुछ दिख नहीं रहा है बेसिकली, वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी रिसीव होगी, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ वर्कआउट होगी। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, मुझे लगता है बेसिकली आप करंट सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने करंट सिचुएशन को लेके वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। डोंट थिंक, जस्ट एक्ट, दिस इज द मैसेज, ठीक है। आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, एक्शन लेना है, सिंपल। The silence, be still for all the answers lie in the silence, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको जब आप अकेले रहोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करोगे, देन यू विल गेट द क्लैरिटी, हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट कर रहे हैं विद योर गोल, ठीक है, किसी तरीके के, तो मुझे लगता है साइलेंस ज़रूरी है आपके आसपास। थोड़ा आप एक ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे इन्वायरमेंट शांत हो, आप थोड़ा डिसीजंस ले सको, एंड यूनिवर्स इज विद यू, यूनिकॉर्न इज विद यू, ठीक है, एग्जैक्टली। Okay, so that is for you guys. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section if you love this reading. Goodbye guys, bye bye. Personal readings के लिए आप बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। So this is for you. Bye bye.